Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying which structures can be observed in the life cycle of vascular crypto games. तो भाई यहाँ पे vascular crypto games की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले vascular crypto game के बारे में बात कर लेते हैं. vascular crypto games. तो बेटा ये जो क्रिप्टो गेम है ना, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सीड, नो सीड फॉर्मेशन, नो सीड फॉर्मेशन, सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है. मैं आपको बता दूं, प्लांट किंगडम जो है दो सब किंगडम में डिवाइडेड है, फेनेरोगेमस एंड क्रिप्टोगेमस. क्रिप्टोगेमस में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, और फेनेरोगेमस में वो आते हैं जिनमें सीड बनता है. फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, अब ये वेस्कुलर भी कह रहे हैं, यानी कि वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस होगी, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट. अब वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, सीड फॉर्मेशन ना हो रही हो, तो ऐसे तो एक ही प्लांट है जिनका नाम है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स. ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकियोफाइट्स का मतलब है इनमें वेस्कुलर बंडल पाए गए थे, बट इनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं हो रही. टेरिडोफाइट के जस्ट बाद वाला जो फाइलम है विच इज जिम्नोस्पर्म, उनमें सीड की फॉर्मेशन हो रही है. तो टेरिडोफाइट आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर इनकी लाइफ साइकिल में, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में. तो पहला कह रहा है गैमी, प्रोथैलस, आर्किगोनियम. तो बेटा यहाँ पे प्रोथैलस तो करेक्ट हो जाएगा, आर्किगोनियम भी करेक्ट हो जाएगा, बट गैमी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि गैमी इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट. गैमी क्या है, इनका ब्रायोफाइट का एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स. तो मैं यहाँ पे ब्रायोफाइट लिख देती हूँ. ठीक है, बी आर इज फॉर ब्रायोफाइट. तो ये ऑप्शन तो हम कट कर देते हैं. बी कह रहा है वेस्कुलर टिश्यू, प्रोथैलस, ओव्यूल फॉर्मेशन. तो बेटा यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू राइट है, प्रोथैलस भी राइट है. ठीक है, प्रोथैलस इनमें बनता है, गैमेटोफाइट होता है इनका, रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस. बट ओव्यूल फॉर्मेशन इज रॉन्ग. ओव्यूल फॉर्मेशन होती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में. ओव्यूल फॉर्मेशन शुरू हुई है जिम्नोस्पर्म से. ठीक है, एंजियोस्पर्म में भी है, जिम्नोस्पर्म से शुरू हुई है. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. देन सी इज सेइंग डबल फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड वैस्कुलर टिश्यू. तो बेटा यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंजियोस्पर्म का पार्ट हो गया. ठीक है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म का हो गया. ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. नाउ डी इज सेइंग प्रोथैलस, आर्किगोनियम, वेस्कुलर टिश्यू. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, प्रोथैलस के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, गैमेटोफाइट पाया जाता है. टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस. आर्किगोनियम के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की क्या कहलाते हैं, आर्किगोनियम. और वेस्कुलर टिश्यू तो इनमें प्रेजेंट होते ही हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू तो पाए जाते हैं. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.